हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि जीके के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो देखिए, प्रमुख मेलों की अपन बात करेंगे, जो कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आती हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन संभाग में होता है, जबकि सबसे कम मेलों का आयोजन जो है होशंगाबाद संभाग में होता है। चैत्र से वैशाख में सर्वाधिक मेले लगते हैं। यदि महीनों की बात करें तो कौन से महीने में लगता है? चैत्र से वैशाख में सर्वाधिक मेले लगते हैं। पहले मेले की अपन बात करें तो मेले में अपन मेले का नाम याद रखना है और उस जिले का नाम याद रखना है, किस जिले में लगता है। तो देखिए, सिंहस्थ का या कुंभ का मेला उज्जैन जिले में लगता है। तो इसकी कुछ डिटेल देखती हैं अपन। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रति वर्ष 12 वर्ष बाद विशाल कुंभ अर्थात सिंहस्थ का आयोजन होता है, जब सूर्य सिंह राशि में जाता है। यह एक माह तक चलता है। वर्ष 2016 में लगा आयोजित हुआ था। अब अगली बार जो 2028 में लगेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2028 में लगेगा। और इसके जनक जो है ना, हर्षवर्धन है। जो इतिहास में हर्षवर्धन थे ना, वो इतिहास इसके सिंहस्थ के मेला के जनक माने जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है सिंहस्थ का मेला। अगले मेले की बात करें तो अगला मेला है हीरा भूमिया का मेला। दूसरा मेला है हीरामन बाबा का मेला है। हीरा भूमिया का अगला है हीरामन बाबा का मेला। यह ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है। यह मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। तो याद रखना, हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। अगला मेले की बात करें तो हीरा भूमिया का मेला। तो यह मेला भी ग्वालियर के आसपास के गाँवों में लगता है। यह भादों माह में लगता है। याद रखना, किस माह में लगता है? भादों माह में। और हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। हीरामन बाबा का मेला भी ग्वालियर में, हीरा भूमिया का मेला भी ग्वालियर में। इसके बाद करते हैं उल्दन का मेला। यह मेला सागर जिले की उल्दन के निकट धसान और आंडेर नदियों के संगम पर शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला लगता है। तो इसको इतना याद रखना है कि उल्दन का मेला किस जिले में लगता है? सागर जिले में। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है, वैसे इतना याद रखना है। एक तो सागर जिला जिला याद रखना है, और कब लगता है तो मकर संक्रांति के दिन लगता है। अगला मेले की बात करें अपन तो अगला मेला है चरण पादुका का मेला। यह छतरपुर जिले में लगता है मकर संक्रांति के दिन। तो इतना याद रखना, चरण पादुका का मेला छतरपुर जिले में लगता है, और कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन। इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं, क्योंकि 14 जनवरी 1931 को यहाँ पर मकर संक्रांति के रोज उर्मिल नदी के तट पर मेला भरा था। स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी थी, जिससे कई लोग शहीद हो गए थे। तो जब से इसको क्या शहीद मेला भी कहते हैं। इसको चरण पादुका को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहती हैं। और मध्य प्रदेश का जनरल डायर फिशर को कहते हैं कि उस समय जो अंग्रेज था ना, फिशर था, और फिशर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। तो चरण पादुका का मेला कब लगता है? कहाँ लगता है? छतरपुर जिले में। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के दिन लगता है। अगला मेला है 6वें नंबर का पीर बुधान का मेला। यह मेला शिवपुरी जिले में लगता है भादों माह में। तो याद रखना, शिवपुरी जिले में लगता है भादों माह में। एक दिवसीय मेला है ये। अगला मेला है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला गुना जिले में लगता है, और ये भी भादों माह में आयोजित किया जाता है। और अगला मेला है महामृत्युंजय का मेला। यह मेला रीवा जिले में लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा जिले में। और यह बसंत पंचमी व शिवरात्रि के दिन 2 दिन लगता है। एक तो बसंत पंचमी के दिन लगता है, और एक बार शिवरात्रि के दिन लगता है। तो महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय से संबंधित कोई भी जो चीज़ आती है तो वो रीवा जिले में ही होगा उसका आंसर। चांडी देवी का मेला। चांडी देवी का मेला यह सीधी जिले में लगता है। तो चांडी कैसी आती हैं? सीधी आती हैं। तो चांडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। यह मेला मार्च से अप्रैल अप्रैल में लगता है। और यहाँ बीरबल यहीं का निवासी हो, अकबर का जो दरबारी था ना बीरबल, तो बीरबल भी कहाँ का निवासी था? सीधी जिले का। और वहीं ये मेला लगता है, चांडी देवी का मेला। अगला मेला है कालूजी महाराज का मेला। अगला मेला कौन सा है? अगला मेला है कालूजी महाराज का मेला। यह मेला पिपरिया खुर्द खरगोन जिले में लगता है। संत जो सिंगाजी थे, सिंगाजी के भतीजे हैं कालूजी की स्मृति में। संत सिंगाजी और कालूजी महाराज जी कौन है? चाचा भतीजे थे। इसके बाद सिंगाजी का मेला भी खरगोन जिले में लगता है। यह साप्ताहिक मेला है जो प्रतिवर्ष लगता है। इसके बाद 12वें नंबर का आता है मानधाता का मेला। यह मेला खंडवा जिले में लगता है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में 7 दिवसीय मेला है खंडवा जिले में।
अगला मेला की बात करें, अगला मेला है बरमान का मेला। यह मेला बरमान घाट नरसिंहपुर जिले में मकर संक्रांति के दिन 13 दिन चलता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में। अगला मेला की बात करें, अगला मेला है 14 नंबर का मेला मैहर वाली माता का मेला। यह मेला सतना जिले में लगता है और मैहर माँ शारदा की चमत्कारी प्रतिमा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। अगला है सोनगिरी का मेला। सोनगिरी का मेला दतिया जिले में लगता है। तो याद करें, सोनगिरी दतिया जिले में और मुक्तागिरी बैतूल में। तो सोनगिरी दतिया में लगता है, चैत्र वहाँ में लगता है। सन कुआ का मेला भी दतिया जिले में लगता है। तो ये भी याद रखना, सन कुआ का मेला दतिया जिले में और सोनगिरी का मेला भी दतिया जिले में। इसके बाद जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है। जागेश्वरी आए तो चंदेरी और राजेश्वरी आए तो शिवपुरी। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है और ये अशोकनगर जिला है। जिला की बात करें तो अशोकनगर और स्थान किस है, चंदेरी में। इसके बाद आता है वीर बाबा गरीबनाथ का मेला। तो बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर जिले में लगता है चैत्र माह में। तो बाबा गरीबनाथ का याद रखना, शाजापुर जिले में लगता है। अगला 18वें नंबर का मेला है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा जिले में लगता है। कान्हा बाबा यहाँ के संत थे, तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है, याद रखना है। 19वां मेला है नागाजी का मेला। मुगल शासक अकबर के काल में मुरैना जिले में, मतलब अकबर के नागाजी का मेला कब से लग रहा है, तो अकबर के काल से लग रहा है। किस जिले में लगता है, तो मुरैना जिले में लगता है। तो याद रखना, मुरैना जिले में नवंबर दिसंबर के माह में लगता है। और यहाँ पर बंदर बेचे जाते थे पहले, लेकिन अब पालतू जानवरों की बिक्री होती है। तो नागाजी के मेला में किसकी बिक्री होती है, पालतू जानवरों की बिक्री होती है। कहाँ लगता है, तो मुरैना जिले में लगता है। ठीक है। अगला याद रखना है भैरव थान या मठ घोगरा का मेला। यह सिवनी जिले में लगता है। भैरव थान या मठ घोगरा, दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है, भैरव थान या फिर मठ घोगरा का मेला किस जिले में लगता है, तो सिवनी जिले में लगता है। और यह शिवरात्रि के अवसर पर, जब शिवरात्रि के समय पर लगता है और 15 दिनों तक चलता है यह मेला। आगे बात करते हैं, अगला मेला है बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का मेला। यह नीमच जिले में लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीमच जिले हमारा बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का मेला नीमच जिले में लगता है और यह फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। आगे धमोनी का मेला। यह मेला सागर जिले में लगता है, धमोनी का मेला। तो धमोनी सागर याद रखना, केवल जिला और मेला ये दोनों के नाम याद रखना, मेले का नाम और किस जिले में लगता है। और थोड़ा बहुत याद हो जाए तो कब लगता है, ये बहुत कम पूछते हैं। मार्च से मई में लगता है जी। जल बिहारी का मेला इंपॉर्टेंट है, जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगता है। इसके बाद बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में, अभी पढ़ चुके हैं अपन, 13 दिन चलता है। रावतपुरा का मेला भिंड जिले में लगता है। रावतपुरा का मेला भिंड जिले की लाहर तहसील में लगता है। इसके बाद आता है बलदाऊ जी का मेला। बलदाऊ जी का मेला पन्ना जिले में लगता है। और त्रिवेणी का मेला रतलाम जिले में लगता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में लगता है और बलदाऊ जी का मेला पन्ना में लगता है। आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेले और हैं। तो अगला मेला है भूतों का मेला, बैतूल में लगता है, देख लेना थोड़ा सा। भूतों का मेला बैतूल में। गोटमार का मेला इंपॉर्टेंट है, वो पारडूना गांव छिंदवाड़ा में लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया जिले में लगता है, दीपावली की भाई दूज पर। तो जो अभी दीपावली भरी थी उसी टाइम पे लगा होगा जी रतनगढ़ का मेला, कहाँ पर, दतिया में। गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है। राई का मेला करीला बुंदेलखंड अशोकनगर जिले में लगता है। पूनम का मेला महू में लगता है। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट मेले, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आ जाएगा, मेले से संबंधित। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहो तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 2 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा, या फिर इसको लिख लेना तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।